बांग्लादेश में फौज का आज सुबह से कर्फ्यू हटाने का ऐलान। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ भी खोल दिए जाएंगे। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 11,000 से ज़ायद मुजाहिरीन की रिहाई का भी फैसला। बांग्लादेशी सदर का इजलास, जेल में कैद अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया को रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार 11,000 से ज़ायद मुजाहिरीन की रिहाई का फैसला। आर्मी चीफ सुबह 11 बजे तलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेशी तलबा का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। अबूरी हुकूमत का खाका भी जारी कर दिया गया। तलबा रहनुमाओं ने कहा कि अबूरी हुकूमत 24 घंटों में कायम कर दी जाएगी। मुखालिफिन पर पाबंदियाँ, फांसियाँ दिलवाना, जेलों में कैद रखना, कर्फ्यू, आज़ादी इजहार राय, सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ और रियासती ताकत का अंधाधुन इस्तेमाल। हसीना वाजिद के कुछ काम न आया। बांग्लादेश अवाम ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को इक़्तिदार की मसनद छोड़कर भारत फरार होना पड़ा। ढाका की जानिब लाखों अफराद के मार्च और सैकड़ों मुजाहिरीन की मौत के बाद आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को मुसाफी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था। हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार हुई। रवानगी से कबल हसीना वाजिद को तकरीर भी रिकॉर्ड नहीं करवाने दी गई। वज़ीर आज़म के फरार के बाद फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़्ज़मा का मुल्क में अबूरी मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म, अब फैसले फौज करेगी। मखलूत अबूरी हुकूमत बनाएंगे। अवामी लीग के सिवा तमाम जमातों से मखलूत हुकूमत पर बातचीत होगी। अवाम से सब्र करने और अमलाक को नुकसान ना पहुँचाने की अपील। बोले, तलबा घरों को वापस जाएँ, फ़ौज किसी पर गोली नहीं चलाएगी। यकीन दिलाते हैं तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मुज़ाहरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।